जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, माखन चोरी लीला, उनके जन्म स्थान, उनके बांसुरी बजाने की जगह और उनकी अन्य लीलाओं के विषय में आपने बहुत बार सुना होगा और हो सकता है आपने उन स्थानों को देखा भी हो और आप वहां जाकर उन निशानियों को भी खोजते होंगे जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, क्या भगवान श्री कृष्ण की उस जगह के विषय में आपने सुना है जहां उन्होंने शिक्षा पूरी की थी? और उन चीज़ों को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि इन अद्भुत बातों के विषय में तो आपको अभी तक जानकारी ही नहीं थी और ये दर्शन करके तो आपको लगेगा सचमुच आज तो भाग्य जाग गए। और मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं जो लगभग 5000 साल से भी अधिक पुरानी हैं। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन अभी तक प्रेस नहीं किया है बेल आइकॉन, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें हमारी सारी वीडियोस के, तो वो आइकॉन भी आज आप प्रेस कर ही लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो की। भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी बातें जब भी होती हैं तब मध्य प्रदेश के उज्जैन के सांदीपनी आश्रम का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि इस आश्रम में भगवान कृष्ण ने 64 दिन पढ़ाई करके 64 विद्याएं और 16 कलाएं सीखी थी और पहले जगत गुरु बन गए थे। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम और सुदामा जी भी साथ पढ़ते थे। भगवान श्री कृष्ण के गुरु महर्षि संदीपनी जी का आश्रम करीब 5273 साल पुराना है। संदीपनी मुनि आश्रम में गुरु संदीपनी जी की मूर्ति के सामने चरण पादुकाओं के भी दर्शन होते हैं। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान कृष्ण ने 11 साल 7 दिन की आयु में अपने मामा कंस का वध करने के बाद वे महाकाल की नगरी अवंतिका में आ गए थे। यहाँ उन्होंने 64 दिन और पढ़ाई की और उसके बाद यहाँ विद्या अध्ययन किया। इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण की बैठी हुई मूर्ति के दर्शन होते हैं, जबकि दूसरे मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में नजर आते हैं। उनके दोनों हाथों में स्लेट और कलम है। इससे मालूम होता है कि वे विद्या अध्ययन कर रहे हैं। संदीपन आश्रम में ही हरि और हर का मिलन हुआ था। हरि अर्थात भगवान कृष्ण और हर अर्थात भोलेनाथ। भोलेनाथ श्री कृष्ण संदीपन आश्रम में जब पढ़ने के लिए आए तो भगवान शिव उनसे मिलने के लिए आए और इस दौरान भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के दर्शन भी किए। कहा जाता है कि ये दुर्लभ क्षण था जब हरि और हर का मिलन संदीपनी आश्रम में हुआ था। संदीपन आश्रम का नाम अंकपाद भी था और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्लेट पर लिखे अंकों को धोकर मिटा देते थे। इसी वजह से आश्रम का नाम अंकपाद भी पड़ा था। दोस्तों, बात ये है कि आज की इस वीडियो में वो सारे प्रमाण मौजूद हैं जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो उन सभी चीज़ों को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि आपने उन चीज़ों को देखा है जिनका इस्तेमाल करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और जगत का कल्याण किया। गुरु सांदीपनी ने अपनी कठिन तपस्या से बिल्व पत्र के माध्यम से शिवलिंग प्रकट किया था।
इन्हें ही सर्वेश्वर महादेव के नाम से यहाँ मानते हैं और गोमती कुंड भी यहाँ पर विद्यमान है। इसके समीप ही इस मंदिर में भगवान शिव की दुर्लभ प्रतिमा है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे, इसलिए उन्हें पाती लिखकर दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि बड़े होकर साक्षात्कार के लिए जाने पर यह पाती साथ में रखने से सफलता अवश्य मिलती है। इस आश्रम में भगवान शिव जी का भी एक मंदिर है जिसे कुंडेश्वर महादेव कहा जाता है। जब भगवान शिव प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन करने यहाँ पधारे थे तो इन दोनों गुरु और गोविंद के सम्मान में नंदी महाराज खड़े हो गए। इसी कारण यहाँ भक्तों को नंदी जी की खड़ी प्रतिमा के भी दर्शन होते हैं। स्लेट पर लिखे हुए अंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जिस गोमती कुंड में जाते थे वह कुंड आज भी यहाँ स्थापित है। अंकों को धोने के कारण ही आश्रम के सामने वाले मार्ग को अंकपात के नाम से जाना जाता है। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने आपको दी इस आश्रम की वह जानकारी जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ है और जहां वो सारे साक्ष्य आपको दिखाई देंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। और यहाँ 64 कलाओं की दीर्घाएं प्रदर्शित की गई हैं जिन्हें आप क्रमशः देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और नई जानकारी के साथ आपके साथ में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।